Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ishan Shah and my home is Apex Group of Colleges वज़ीराबाद। इंजाइम वाला चैप्टर जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैं डाल दूंगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमने वो पढ़ी थी उसके बेसिक्स वगैरह अगर आप समझना चाहते हैं तो इंटरेस्टेड हैं तो वो भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो भी डाल दिया है। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई भी आपको सवाल है आप उधर मेरे से पूछना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। तो आज जो हमने सेकंड जो है चैप्टर शुरू करना है एफएस पार्ट 1 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले आप बायो की तरफ गौर करें कि एज ऑलवेज बायो के आप स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी के, तो आपको पता होना चाहिए कि बायो का मतलब होता है लाइफ। इसका मतलब क्या होगा? वो मॉलिक्यूल जिसके बगैर जो है लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती वो होंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल विदाउट विच द लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट इज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एक डेफिनेशन याद करनी पड़ती है जिसे कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एंड रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन ऑर्गेनिज्म। मैं इधर लिख देता हूँ, रेड से मैं इसकी हेडिंग लिखता हूँ पहले, तो होगा ये बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अगर आपको बायो आप कहते हैं कि आपको बायो याद हो तो इसके लिए आपको केमिस्ट्री समझना वो बहुत जो है लाजमी है। इसका मतलब ये डेफिनेशन कह रही है कि मुझे केमिस्ट्री याद करो तो बायो आएगी। ठीक है, वैसे बायो पे प्रायोरिटी है तो पहले नंबर पे उन्होंने पहले लिखा हुआ है, इतनी तो इज्जत रखी हुई है इसकी उन्होंने। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होगी इसकी डेफिनेशन मैं इधर लिख देता हूँ। ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about biological कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स भी आप हम इसे कह सकते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ कंपाउंड्स। एंड रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन organism. Branch of science in which we study about the biological components or compounds and reaction taking place in organism. And reaction taking place in organism मैं सीधा लिख दिया, मैंने biological reaction नहीं लिखा। अब इसकी सीधी सी definition ये है, branch of science that deal with the study of organic biological components and reaction taking place in organism। इसका मतलब क्या है? तो वो वाले कंपोनेंट्स जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इसकी टाइप्स में वो मैं अभी आपको बताता हूँ इसके एग्जांपल्स भी, जिसमें बायोलॉजिकल कंपाउंड्स और उसकी वजह से होने वाले रिएक्शंस, बायोलॉजिकल रिएक्शंस जिसमें बायोलॉजिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसके आगे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को मैं इधर हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, इसके आगे दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होंगे और इनऑर्गेनिक होंगे। इसके सिंपल से डेफिनेशन है, कार्बन एटम्स, नो कार्बन एटम्स। ये क्या बात हुई? आप
एफएससी पार्ट 2 में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम डेफिनेशन करें तो वो होगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो वाले बायोलॉजिकल कंपाउंड्स जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, उनमें कार्बन कहीं ना कहीं किसी चेन में ब्रांच्ड हो या फिर आइसो हो या फिर अनब्रांच्ड हो, ठीक है। उसमें कार्बन जो है पाया जाएगा किसी भी जगह पे, ठीक है। अगर कार्बन है तो वो इसका मतलब है कार्बन है, वो इसका मतलब है वो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। सॉरी मैंने कार्बन क्या दिया, वो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसके अंदर कार्बन होगा वो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिसके अंदर नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो, अगर कार्बन नहीं मिल रहा तो वो होगा इनऑर्गेनिक। अगर एग्जांपल्स में मैं इधर लिखूं इसकी, एग्जांपल में प्रोटीन्स ये होगी ऑर्गेनिक, कार्बोहाइड्रेट्स इसके अलावा लिपिड्स हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक है। ये 3 एग्जांपल होंगे इसके अंदर। इनऑर्गेनिक में होगी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करता हूँ, हैविंग कार्बन एटम्स, जिसके अंदर कार्बन हो, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। और इसकी एग्जांपल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होंगे जिसके अंदर कार्बन एटम्स की एब्सेंस होगी, ठीक है। इसके एग्जांपल अगर हम लिखें तो वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और जितने भी पीरियोडिक टेबल में कोई भी आप एलिमेंट ले लें, ठीक है, चाहे वो फास्फोरस हो, पोटाशियम हो, सेलेनियम हो, टेलोनियम हो, जो भी हो, वो होगा इनऑर्गेनिक में, ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूँ आगे क्योंकि पढ़ना है। तो लास्ट डेफिनेशन विद इट्स टाइप वो होगी मेटाबॉलिज्म। ये एक छोटा सा बस इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। आगे हम कंप्लीटली थॉरोली हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मेटाबॉलिज्म। Metabolism. All chemical reactions within a organism मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म होगा, जितने भी कंपाउंड्स, बायोकेमिकल कंपाउंड्स जो जितने भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उसको कंबाइंड फॉर्म में अगर हम कहें तो वो होगी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जितने भी हमारे अंदर या चाहे प्लांट्स के अंदर, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस होगा, इसके अलावा बहुत से रिएक्शन, रेस्पिरेशन होगी, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड होगी, ठीक है। वो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, इसकी कंबाइंड फॉर्म को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसके आगे 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप होगी एनाबॉलिज्म और दूसरी होगी कैटाबॉलिज्म, ठीक है। मैं इधर रेस कर देता हूँ एक दफ़ा ताकि आसानी से आगे मैं लिख लूँ। सबसे पहला जो होगा वो होगा एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की जो डेफिनेशन होगी, इसमें होगी
स्मॉलर molecules combine to form larger compound। ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म लार्जर कंपाउंड। इसके अंदर जो है हीट रिक्वायर होती है, रिक्वायर हीट या फिर एनर्जी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में हम कह सकते हैं कि ये होगा फोटोसिंथेसिस इस एग्जांपल में। एनाबॉलिज्म जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म लार्जर कंपाउंड होगा, इसमें जो है एनर्जी इसको चाहिए होती है। आम मिसाल में हमारा भी इधर घर बन रहा है, मैंने जगह जो है चेंज की है, तो मज़दूर लगा हो फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने अगर चीज़ें बनानी हो तो उसको एनर्जी अपनी वेस्ट करनी पड़ती है, यानी कि उसको एनर्जी चाहिए होती है ज़्यादा से ज़्यादा, उसको ज़्यादा खाना खाना पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। तो ये होगी एनाबॉलिज्म, तो जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी जो है चाहिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फोटोसिंथेसिस में होता क्या है जी, जो सनलाइट होती है वो सूरज की जो किरणें हैं वो पत्ते के ऊपर आके गिरती हैं, मेसोफिल सेल जो है एब्जॉर्ब करते हैं, वो आगे ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है, जो आगे उसको एनर्जी जो है फ्राहम करते हैं। ठीक है, वो आगे जो डेफिनेशन पढ़नी है मैं ये रेज कर देता हूँ। आगे जो एक कैटाबॉलिज्म, इसमें सिंपली अगर हम लिख दें जो लार्जर कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन होती हैं, अंडरगोस ब्रेकडाउन। ठीक है, लार्जर कंपाउंड्स अंडरगोस ब्रेकडाउन। ठीक है, जो इसमें कैटाबॉलिज्म इधर से आप याद कर ले, काटना, ठीक है, कम करना। ठीक है, कैटाबॉलिज्म लार्जर कंपाउंड अंडरगोस ब्रेकडाउन। इसमें जो है अगर हम बात करें तो एनर्जी जो है बाहर निकलती है, आउट, या फिर हम कह सकते हैं वी कैन गेट एनर्जी। ठीक है, इसमें एनर्जी जो है बाहर की तरफ निकलती है। हमने एनाबॉलिज्म में जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि जो एनर्जी जो है वो चाहिए होती है चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, इसमें हमने जो पढ़ा है वो होगा एनर्जी कम्स आउट, जो अगर हम किसी चीज़ को तोड़ें, अगर कंबस्टन एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, कंबस्टन जिसमें हीट जो है बाहर निकल गई है, चीज़ों की ब्रेकडाउन हो रही होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हमें वाटर वगैरह मिलता है आग जलने के प्रोसेस में, उसमें हमें एनर्जी जो है मिल रही होती है हीट की फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके एग्ज़ाम्पल में उधर ब्लैक के साथ चलो लिख देते हैं, एग्ज़ाम्पल में होगा ग्लाइकोलाइसिस। आगे हम जो है नेक्स्ट चैप्टर्स में जो हम पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, जो ग्लाइकोजन होती है वो उसकी ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज, और ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन हो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के दौरान हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी कम्स आउट। ठीक है, वी कैन गेट एनर्जी थ्रू कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होप सो आपको समझ आई होगी। तो ये था ब्रीफली छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था सेकंड चैप्टर का। जो आगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन है वो हम जो है कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।